हेलो जी। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉपर्टी करते हैं पैरेललोग्राम की। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर और एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ कोर्स वहीं पे बाइसेक्ट करेगा। तो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? ए से शुरू करो, बी को छोड़ दो, डी को छोड़ दो, जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको छोड़ दो, नेक्स्ट वाले को ज्वाइन करो। तो ये है इसका एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल बी से ये डी तक। बी के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं? ए और सी, उनको छोड़ दो, डी को ज्वाइन करो। तो ये इसका एक डायगोनल है। तो ये दो डायगोनल्स हैं। सपोज ये वाला पॉइंट है O, तो क्या शो करना है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मींस अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाइसेक्ट मींस ये जो AO है दिस इज इक्वल टू दिस। बाइसेक्ट तभी करेंगे ना कि ये वाला डिस्टेंस AO OC के बराबर होगा। और ये जो दूसरा डायगोनल है इसका भी OD इज इक्वल टू OB। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी आर टू प्रूव AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। दिया क्या क्या हुआ है हमें? दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जो भी ऐसे क्वेश्चंस या प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें हमने शो करना है इक्वल है, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन से वाले कॉन्ग्रुएंट लेने हैं जिसमें मुझे ये दोनों चीजें मिलेंगी। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं AOB ये वाला और DOC यानी कि एक ये वाला, ठीक है, और दूसरा वाला ये। इन दो ट्राइंगल्स में देखो, ये तो मुझे प्रूव करना है। अब DC इज इक्वल टू AB, इधर प्रूफ करते हैं। AB इज इक्वल टू CD। वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसमें ये वाला एंगल देखते हैं। ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, इसका ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है। अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 2 कर दूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जैसे कि ये DC है और ये AB है, ये DC है और ये AB है, और ये वाला ट्रांसवर्सल है, ये AC। ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये 2 और 1 कौन से हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल फॉर कौन सी लाइन? DC एंड AB। फॉर DC पैरेलल टू AB, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब हम इसका AOC देख रहे हैं ना, ये। अब हम इसका ये एंगल देखते हैं और ये वाला एंगल। ये जो एंगल है इसको दे देते हैं 3 और इसको 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? अब इसमें देखो लाइंस यही वाली हम लेते हैं, CD और AB। ये DC और AB लाइंस यही लेते हैं। अब मैं ट्रांसवर्सल ये वाला ले लेती हूँ DB। उस केस में ये एंगल और ये एंगल, ये वाला कौन सा है? 3, ये वाला कौन सा है? 4। ये बराबर होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर लाइंस DC पैरेलल टू AB। तो इसमें लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल फॉर DC पैरेलल टू AB। खाली ट्रांसवर्सल जब हमने 1 इज इक्वल टू 2 शो करना है तो ये वाला ट्रांसवर्सल लिया, जब हमने 3 इज इक्वल टू 4 करना है तो ये वाला ट्रांसवर्सल। अब आप देखो ट्राइंगल्स AOB एंड इधर से COD, ये दो ट्राइंगल्स देखो।
इन दो ट्राइंगल्स में हमने क्या देखा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दो एंगल्स बराबर और एक साइड बराबर, और दो एंगल्स के बीच वाली साइड है, यानी कि बाई ए एस से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। देखो AOB है ना, AOB के साथ आप कहाँ से शुरू करोगे, C या D? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम C, दूसरे का C आएगा, A के साथ C, फिर उसके बाद AOB, O के साथ COE आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये D और इधर पहले वाला B। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। ये वाली साइड तो हमने ले ली AB और CD, तो बाकी साइड्स कौन सी हैं, एक AO है, एक CO है। AO इज इक्वल टू CO, CO मीन्स OC ओनली, और दूसरी वाली OB एंड OD ये भी बराबर होंगी। AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल 6 लेते हैं। HELP इज ए पैरेललोग्राम। HELP ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम। O पॉइंट है डायगोनल्स का इंटरसेक्शन। गिवन दैट OE इज 4 मीन्स ये वाला डिस्टेंस जो है 4 है, एंड HL इज 5 सेंटीमीटर्स मोर देन PE। PE क्या है, ये पूरा, और HL क्या है, ये। फाइंड OH, क्या फाइंड करना है, ये वाला OH। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सब यूज करनी है। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हैं? पहले हमने देखी थी किसी भी पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, जो डायगोनल्स हैं इसके, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कि ये वाला डिस्टेंस बराबर इसके, ये इसके। इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल होगी। अब देखो इसमें OE इज 4, ये वाला डिस्टेंस है 4। OE इज 4 इम्प्लाइज क्या कि दिस इज इक्वल टू OP ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल्स हैं, तो PO इज इक्वल टू OE, बिकॉज डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। ठीक है, और उसी रीजन से HO इज इक्वल टू OL ये भी लिख लेते हैं। ये दोनों चीजों के लिए ये सेम रीजनिंग कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब और हमें क्या दिया है, HL इज 5 मोर देन PE। HL क्या है, ये वाला। HL is 5 more than PE। PE ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड OH। OH मीन्स दिस। OH निकालने के लिए अगर मुझे HL मिल जाता है, उसका मैं हाफ कर दूंगी तो मुझे OH मिलेगा, क्योंकि OH इज इक्वल टू सेम एज OL। अब मेरा पर्पस क्या है, HL निकालना। HL कैसे निकलेगा, ये इस फॉर्मूला से 5 प्लस PE, ये PE से 5 ज़्यादा है। अब मेरा पर्पस क्या है, PE निकालना। तो PE कैसे निकलेगा, ये OE मुझे 4 दिया है एंड PO इज इक्वल टू OE। हमने अभी देखा है कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, तो PE कितना हो गया, PE इज इक्वल टू PO प्लस OE इज इक्वल टू PO और OP बराबर है 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो PE मुझे मिल गया 8 सेंटीमीटर्स। HL कितना हुआ, 5 प्लस 8, इसको 1 दे दो बाई 1, सो दिस इज 13। HL मुझे मिल गया 13। मुझे क्या चाहिए, OH। OH कितना है, HL का हाफ, विच इम्प्लाइज HO इज हाफ ऑफ HL
क्योंकि डायगोनल है, ओ मिड पॉइंट है, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ HL कितना आया हमारा 13, सो 13/2 इज 6.5 सेंटीमीटर्स। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ये दिया हुआ है। Complete each statement along with a definition of property used. First, AD. AD is equal to BC. Reason या definition कुछ भी जो हमने property use करी है, AD is equal to BC because opposite sides of a parallelogram are equal. ये property हमने देखी थी, opposite sides of a parallelogram are इक्वल। हमने कौन सी 3 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की देखी है? पहले हमने देखी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर हमने देखा था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद हमने देखा था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और हमने क्या देखा था? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये सब यूज होनी है सारे क्वेश्चंस में। एक बार आपको जब ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो एक्सरसाइज इज वेरी इजी। नेक्स्ट, एंगल DCB। एंगल DCB, DCB मीन्स दिस एंगल, मीन्स एंगल C। एंगल C किसके बराबर होगा? ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो है बराबर हैं, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये कौन सा है? DAB। सो दिस इज DAB। Reason, because opposite angles of a parallelogram are equal. Next, OC। OC ये वाला OC is equal to, ये डायगोनल है तो डायगोनल बाइसेक्ट होता है दूसरे डायगोनल से, सो OC is equal to OA। क्यों? Because diagonals of a parallelogram bisect each other। नेक्स्ट, मेजर ऑफ DAB। DAB ये वाला एंगल हो गया, प्लस मेजर ऑफ CDA। CDA इज दिस एंगल। ये दो एंगल का सम कितना है? दिस इज 180। ये कौन से एंगल हैं? ये पैरेललोग्राम के अंदर वाले जो एकदम साथ साथ वाले एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये रीजन आ जाएगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ऐसे कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हैं, अभी ये फर्स्ट एंड सेकंड है। फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब ये पैरेललोग्राम देखो, ABCD ये वाला है, इसमें क्या दिया है? ये वाला एंगल 100 दिया मुझे, ये x, y और z। हमें क्या निकालना है? x, y और z। एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम के एंगल्स की, वो सब यूज होने वाली है। कौन कौन सी एंगल्स की? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये था ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये एडजेसेंट है, ये वाले एडजेसेंट हैं, ये दिस प्लस दिस इज एडजेसेंट, ये वाला एडजेसेंट, ये यूज करेंगे, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बस यही सब यूज होना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब आप देखो, इसमें ये B वाला 100 है, तो ये ऑपोजिट एंगल D है विच इज Y, सो Y इज इक्वल टू एंगल B एंड दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, Y निकल आया 100। इसमें क्या लिखोगे? रीजन, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ a parallelogram are equal। अब y निकल आया, b निकल आया, मुझे निकालना है z और x। 100 और ये वाला एंगल देखो, एंगल b और एंगल z। एंगल b प्लस एंगल z क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ऑपोजिट तो ये वाला है, जो साथ वाले हैं बगल वाले वो होते हैं एडजेसेंट। सो b प्लस z इज 180। क्यों? क्योंकि adjacent angles are supplementary, because adjacent angles of
a parallelogram are supplementary. So इससे क्या मिलता है मुझे? B मुझे दिया 100 प्लस Z इज इक्वल टू 180 implies Z इज इक्वल टू 180, 100 को उधर ले जाओ, माइनस इज इक्वल टू 80, Z मिल गया मुझे 80. X क्या होगा? X जो है ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स, विच इम्प्लाइज X इज ऑल्सो 80. क्यों? क्योंकि X इज बिकॉज X इज इक्वल टू Z. Opposite angles of a parallelogram are supplementary. चारों एंगल्स निकल आए. Y is 100, then Z is 80 and X is also 80. ये सेकेंड पैरेललोग्राम है. इसमें देखो, इसको नाम दे देते हैं A B C D. अब इसमें मुझे D एंगल दिया है 50. पहले ये वाला मिलेगा, फिर उसके बगल वाला हम निकालेंगे. ये 50 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? दिस एंगल. ये भी 50 होगा. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं. इसको लिख दो, एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज 50. ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट, अब देखो, ये 50 है और ये वाला x है. ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल x और 50 क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं. ये देखो, ये ऐसे फिगर बनी है. ये वाला 50 है और ये वाला x. ये जो पैरेललोग्राम है, ये वाला, ये इसके ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो x plus 50 is 180, क्योंकि x और ये वाला एंगल जो है x and ABC, ये 50 को हम लिख देंगे ABC. x and angle ABC are adjacent angles of a parallelogram and adjacent angles are supplementary. इससे हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस 50. 50 को उधर ले जाओ, तो ये x मुझे मिल गया 130. ये मिल गया 130. अगर x 130 मिला तो y कितना होगा? वो भी 130, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x इक्वल टू 130 बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal. I मिल गया, x मिल गया, अब रह गया z. z के लिए ये 50 मुझे मिला हुआ है, और ये क्या है? ये लीनियर पेयर है. इतना पोर्शन देखो, सिर्फ ये वाला, ये लाइन है और ये वाली रे है. तो ये वाला 50 है और ये वाला z. ये लीनियर पेयर बन रहा है ना. ये लाइन के ऊपर ये रे और 50 और z जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो दिस इम्प्लाइज z एंगल प्लस 50 इज 180 बिकॉज लीनियर पेयर, विच इम्प्लाइज एंगल z इज 180 माइनस 50. 50 को उधर ले जाओ, सो दिस इज 130. ये वाला मिल गया 130. सब मिल गए. नेक्स्ट है थर्ड. ये फिगर दी हुई है जिसमें ये डायगोनल्स हैं और ये एंगल मुझे 90 नज़र आ रहा है. नाम दे दो ABCD. अब अगर ये 90 है तो x भी 90 होने वाला है. एंगल x इज इक्वल टू, इसको O दे देते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल DOA. ये वाला देना है ना, तो O को बीच में होता, साइड से ले लो, ये DOA या AOD भी लिख सकते हो इसके लिए. सो दिस इज इक्वल टू 90. क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली क्या होते हैं? ऐसे दो लाइंस हैं, तो ये वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ये बराबर होते हैं. इसमें ये वाला एंगल, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी बराबर होते हैं, बट ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ये और ये चाहिए बस. अब ये वाला मुझे मिल गया 90. अब ये 30 दिया हुआ है और y निकालना है मुझे. ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो,
ये वाला ये पोर्शन है जिसमें ये एंगल y, ये x हमने निकाल लिया 90 और ये है 30। y निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सो एंगल y प्लस 30 प्लस 90 इज 180 बिकॉज interior angles of a triangle are sum of measures of interior angles of a triangle is 180 degrees, which implies angle y plus ये 30 और 90 हो गया 120, 180, which implies angle y is 120 को उधर ले जाओ, so this is 60। y मिल गया मुझे 60, x मिल गया, y मिल गया। अब क्या चाहिए? z। अब ये वाला जो है पैरेललोग्राम है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अगर इसको देखें तो ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि आप ये दो लाइंस देखो BC और DA, ये BC और DA, और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है ये वाला, ठीक है, ये था BC, इधर से A और D, इतना पोर्शन आप देखो। तो ये वाला एंगल क्या है? y है, ये वाला, ये CB है, ये ट्रांसवर्सल है और ये DA है। दिस एंगल इज y, और ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है z। ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। why? Because alternate इंटीरियर एंगल्स फॉर कौन सी साइड? CB एंड AD, फॉर CB पैरेलल टू AD। अब y हमें पता है 60, विच इम्प्लाइज एंगल z इज 60। सो x आ गया, y आ गया और z भी आ गया। यही तीन हमें निकालने थे। नेक्स्ट फोर्थ फिगर है, ये पैरेललोग्राम है, x ये वाला y, उधर से z और ये 80। इसका इंटरनल नहीं दिया, बाहर वाला दिया। नाम दे दो ABCD। B 80 है तो y कितना होगा? वो भी 80, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। y मिल गया 80, ये। अब x क्या है? x प्लस 80 क्या है? x प्लस 80 इज 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स, ये पैरेललोग्राम है तो इमीडिएट जो नेक्स्ट वाले होते हैं एक ही साइड के ऊपर, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। रीजन लिख दो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180। 80 को उधर ले जाओ माइनस, तो ये आ गया 100। x मिल गया मुझे 100 डिग्री। अब यहाँ पे इंटरनल नहीं दिया, बाहर वाला पूछा है, तो हम पहले इंटरनल निकालेंगे। अगर ये 100 है तो ये वाला भी 100। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब इसमें इस एंगल का नाम क्या होगा? C तो बीच में आएगा, यहाँ DCB। एंगल DCB इज इक्वल टू 100। वाई? बिकॉज दिस इज इक्वल टू एंगल x। इसको लिख दो, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 100, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मिल गया, ये मिल गया, z निकालना है। अब z के लिए देखो, ये वाला जो है, ये लाइन के ऊपर ये रे हो तो ये वाला एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो गया, z और 100। सो z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। यहां से z निकल आएगा, z इज 180, 100 को उधर ले जाओ, सो दिस इज 80। z भी मुझे मिल गया 80। x 100, y 80, z 80। फिफ्थ फिगर है, देखो ये वाली, नाम दे देते हैं ABCD। जो सीधा सीधा नजर आ रहा होता है, b इज इक्वल टू 112, तो ये ऑपोजिट जो है ये y। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल b
is equal to 112 because opposite angles of a parallelogram are equal. y मिल गया 112. नेक्स्ट ये मुझे 40 दिया हुआ है और ये x. अब x को अंदर बाहर कहीं भी लिख सकते हो. अब ये 112 है, ये 40 है, x निकालना है. ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो. कौन सा? ट्राइंगल ADC. इसमें दिस 40 प्लस 112 प्लस ये x इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ये भी लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. क्या होती है वो कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180. इससे मेरा x निकल आएगा. दिस इज 152 प्लस x इज इक्वल टू 180 विच इम्प्लाइज x इज 180. 150 को वहां ले आओ. सो x इज इक्वल टू 28 डिग्री निकल आया. अब क्या निकालना है? z. ये वाला एंगल, ये पूरा वाला प्लस ये एंगल, दोनों को ऐड करें तो 180 है. एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B इज 180. क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं ये ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. अब एंगल A क्या है? एंगल A इज 40 प्लस Z प्लस B क्या है? 112. दिस इज 180 विच इम्प्लाइज एंगल Z प्लस 40 प्लस 112 इज 152 is equal to 180 which implies angle Z is 180. 150 को उधर ले जाओ. So this is 8 and 2 28. एंगल Z मिल गया मुझे 28. मिल गए सारे. y 112, x 28 and z 28. आप ऐसे भी कर सकते थे और भी एक में कई मेथड्स है ना मैथ्स में सॉल्व कर. अब देखो अगर ये दो लाइंस मैं कंसिडर करती, ये DC और AB, उसके बीच में ये वाला ट्रांसवर्सल, ये AC. ठीक है. तो ये हमारा x था और इधर वाला ये z था. सिंपली लिखना था कि x इज इक्वल टू z. ये भी कर सकते हैं. This is equal to z, so z is equal to 28. Why? Because these two angles x and z are alternate interior angles for this line and this line parallels. For DC parallel to AB. कैसे भी आप कर सकते हो. So that's all for this video. अगर लगता है यूजफुल है तो प्लीज लाइक and subscribe. Thank you.